आज का भारत वो भारत है जहां एक मीम देखकर हम हंस देते हैं, एक वायरल पोस्ट देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उसी पर अपनी राय बना लेते हैं। चाहे वो नेहरू हो या गांधी जी, हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, पर हमारे विचार तय होते हैं किसी मीम, किसी फॉरवर्ड या किसी यूट्यूब वीडियो से। सवाल ये है, क्या जो हम देख रहे हैं वो सच है या फिर किसी ने हमारे लिए सच तोड़ मरोड़ के दिखाया है। 2014 के बाद स्मार्टफोन और इंटरनेट हर जेब में आ गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सिर्फ चैटिंग या फोटो शेयर करने के लिए नहीं रहे, ये अब न्यूज प्लेटफॉर्म बन गए हैं। लेकिन ये न्यूज बिना एडिटोरियल चेक के आती हैं। कोई भी कुछ लिख सकता है, एडिट कर सकता है और शेयर कर सकता है। रिसर्च कहती है कि भारत में 70% से ज़्यादा लोग किसी खबर को फॉरवर्ड करने से पहले उसका सोर्स नहीं चेक करते। इसका नतीजा है हम असली और नकली में फर्क करना भूल गए हैं। अगर हम बात करें नेहरू जी के योगदान की, आज जो बड़े बड़े एम्स बने हुए हैं, जो IITs हैं, इसरो हैं, स्टील फैक्ट्रियां हैं, उनकी नींव नेहरू के समय रखी गई थी। उन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा जहां शिक्षा, विज्ञान और उद्योग साथ साथ बढ़े। विदेश नीति में नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया, ना अमेरिका के गुलाम ना रूस के। यूएन में भारत की पहचान एक आजाद, निष्पक्ष और मजबूत देश के रूप में बनाई। सोशल मीडिया का नैरेटिव्स इस हद तक बढ़ गई है, कुछ वायरल पोस्ट में उन्हें सिर्फ 1962 की हार के लिए याद किया जाता है। उनकी विदेश यात्राओं को, व्यक्तिगत तस्वीरों को गलत संदर्भ में पेश करके मजाक उड़ाया जाता है। एक बार उनकी किसी एक गलती को इतना बड़ा बना दिया गया कि उनकी सारी उपलब्धियां दब गई। अब सवाल है, अगर सिर्फ एक गलती से पूरा इतिहास मिटा दिया जा सकता है, तो क्या आज किसी भी नेता को सही तरीके से याद किया जा सकता है? अगर गांधी जी की योगदान की बात करें, अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी, ये उस समय के लिए अनोखा था। दुनिया भर के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक उनसे प्रेरित हुए। सोशल मीडिया पर अगर छवि की बात करें तो गांधी जी को लेकर कई झूठी कहानियां वायरल होती हैं। फोटोशॉप तस्वीरें, गलत बयान, संदर्भ से बाहर की घटनाएं, इनसे युवा पीढ़ी में उनके प्रति नफरत या अविश्वास पैदा होता है। क्या हम सिर्फ इसलिए किसी की पूरी विरासत को नकार सकते हैं क्योंकि हमें सोशल मीडिया पर उनका एक पक्ष दिखाया गया? सबसे बड़ा खतरा इतिहास पर और सत्ता के कंट्रोल पर है। अगर हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर भरोसा करेंगे तो जो भी सरकार सत्ता में होगी वो अपने हिसाब से इतिहास लिख सकती है, अपने समर्थकों को हीरो और विरोधियों को विलन बना सकती है। स्कूल की किताबों से लेकर ऑनलाइन सर्च रिजल्ट तक सब कुछ बदला जा सकता है। यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है जहां इतिहास को सत्ता के फायदे के लिए बदला गया है। अगर इतिहास बदल गया तो आने वाली पीढ़ी को कभी पता नहीं लगेगा कि सच क्या था। हम वायरल कंटेंट पर यकीन करने से पहले उसका सोर्स नहीं खोजते। सरकारी रिकॉर्ड, पुरानी अखबार की हेडलाइंस और इतिहासकारों की किताबों से तुलना करें। सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करें, इतिहास और तथ्य के लिए नहीं। नेहरू और गांधी, दो नाम, दो कहानियां, दो विरासतें जिनके बिना भारत की आज़ादी और शुरुआती सफर की कहानी अधूरी है। गलतियां थीं लेकिन उपलब्धियां भी उतनी ही बड़ी थी। सोशल मीडिया की शोर में असली कहानियां सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर इतिहास खो गया तो हमारी सोच भी खो जाएगी और तब हम सिर्फ दर्शक रह जाएंगे अपने ही देश की कहानियों को।